अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को कंप्लीट करने के लिए डिवकॉम जम्मू ने डेडलाइन दे दी है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी सहनी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अभी एक ऐसा समय आ चुका है जब अमरनाथ यात्रा नजदीक आ रही है। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और ये 38 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा जहां हर साल आती है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये अमरनाथ यात्रा बहुत खास रहती है, क्योंकि दूर दूर से अमरनाथ यात्री आते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि डिवकॉम के जरिए एक बड़ी मीटिंग कंडक्ट की गई है। जी हाँ, डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से एक प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट की गई है, जिसमें उन्होंने भगवती नगर स्थित जो अमरनाथ यात्री भवन है, वहां पर जितनी भी तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं या फिर अरेंजमेंट्स हैं, उन तैयारियों को कंप्लीट करने के लिए 20 तारीख तक का समय दे दिया गया है। आपको ये बता दें कि डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी ने अपने साथ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीमसेन टुटी इन दोनों को साथ रख, मतलब ये दोनों साथ में थे और मिलकर इन दोनों ने अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री निवास में विजिट किया। और यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ भगवती नगर के यात्री निवास में एक तरफ से तैयारियां चल रही हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी रखे गए हैं, मेडिकल अरेंजमेंट्स भी लगभग पूरे होने वाले हैं, वहीं पर कुछ और चीजों की जहां पर कमी रहती है, जैसे सीसीटीवीज की कमी रहती है कभी कभी, या फिर कभी इतने सारे यात्री आ रहे हैं उनके लिए एयर कंडीशनड हॉल्स का बंदोबस्त किया जाता है। उसके अलावा समय समय पर उनके खान पान का बंदोबस्त, जैसे कई सारे अरेंजमेंट्स को अपने हिसाब से डिवकॉम जम्मू ने जायजा लिया इन सभी का और चेक किया कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रही है, क्योंकि जहां पर अब ये 38 दिन की यात्रा 3 जुलाई को शुरू होने वाली है, तो कोशिश रहेगी कि जितने भी लोग आ रहे हैं तो और समय से पहले आ रहे हैं पंजीकरण करके, उन लोगों को यहाँ से वहां भटकना ना पड़े। और उन्होंने जहां पर जम्मू घूमने का भी प्लान बनाया हुआ है, तो उनके लिए जम्मू में यात्रा सुखद रहे। तो ऐसे तारीख तक का दिया गया है सारे के सारे अरेंजमेंट्स को डन करने के लिए। और जहां तक आज की बात करें तो देखा गया है कि आज के दिन साधु भी जम्मू पहुंच चुके हैं और वो इन जगहों पर जा रहे हैं, घूमने के लिए भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने इस मामले की जानकारी भी दी है और उनको बताया है कि सारे के सारे चल रहे काम की क्वालिटी को चेक किया गया और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को भी रिव्यू किया गया, ताकि ये देखा जाए कि जितने भी यात्री अब यहाँ पर आएंगे उनके रहने का पूरा अच्छे से बंदोबस्त किया जा सके। कम्युनिटीज यानी के रहने का और खान पान का बंदोबस्त और बाकी उनकी सिक्योरिटी और उनके बीमार पड़ने पर उनको जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा सके। रमेश जी का ये कहना है, रमेश कुमार जी का ये साफ तौर पर क्या इस समय पर ये सारे टास्क कंप्लीट करना हम जरूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे सारे यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ आईजीपी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जितने भी इस वक्त पिलग्रिमेज यानी कि जितने भी पिलग्रिम्स यहाँ पर आने वाले हैं, यात्री यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए सभी कॉन्वॉयज को अरेंज करने की भी हमारी कोशिश रहेगी कि जब भी हमारे पर निकले तो उनके लिए उनको ज्यादा रुकना ना पड़े, हमारी टाइमिंग्स वो हम कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को भी ये कहा गया है कि अगर कभी ऐसा हो कि आग वगैरह लग जाए तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने पास में रखना है और सीसीटीवी कैमरास को जगह जगह पर इंस्टॉल किया गया है, खास करके लंगर हॉल्स के पास, यानी जहां पर कम्युनिटी किचन होती हैं और लोगों को खाना परोसा जाता है, उन डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उनको ये कहा है कि आपको जब भी कोई यात्री बीमार हो जाता है तो आपको समय समय पर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स उनके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और तो और जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके चेकअप के लिए छोटी से छोटी चीज फर्स्ट एड एटलीस्ट यहाँ पर होनी चाहिए और बाकी के की पॉइंट्स का भी ध्यान रखा जाए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ने कहा है, उनको ये कहा गया है कि आपको जितने भी सेंट्री पोस्ट रिकमेंड किए गए हैं उसका आपको ध्यान रखना है और जितने भी जर्मन हैंकर्स हैं उसके अलावा आप
आपको लंगर शेड्स भी इंस्टॉल करने हैं, सारी चीजों का ध्यान रखना है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर देवांश यादव को कहा गया है कि आपको सैनिटरी स्टाफ का एक ध्यान रखना है, यानी कि कहीं पर भी कोई कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए और उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जहां पर भी कूड़ा कचरा हो तो जल्द से जल्द उसको क्लीन किया जाए, ताकि यात्रियों में से कोई भी यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से बीमार बिल्कुल भी ना हो। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाबा बर्फानी के भक्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन शिवराम की रिपोर्ट। सत्यमेव जयते।